मित्रों, जय मसीह की। मैं हूं पास्टर रमन राय। आप लोगों सामने एक बार फिर परमेश्वर के वचन लेके आए हैं। मेरा मित्रों, वचन में जाने के पहले मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो जहाँ भी जैसे भी मेरा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को संभाल बचा के रखे और आगे भी रखेंगे। मेरे मित्रों, आज वचन के जाने के पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे, मेरे चैनल के नाम है माई जीसस मिशन। इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबिएगा, जिसको जितना आने वाले जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोगों के पास मिलते रहेगा। चलिए मित्रों, हम जाते हैं अब वचन में। वचन जाने के पहले टॉपिक सुन लीजिए आप लोग। मेरे टॉपिक के नाम है बपतिस्मा को लेकर मजाक चल रहा है। हाँ मेरा मित्रों, पूरा दुनिया में बपतिस्मा को लेके एक मजाक बना के रख दिया और यही कारण है स्वर्गीय स्तर हमारे पिता प्रभु रो रहा है बपतिस्मा के तारीखा देख के कि बपतिस्मा देना है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। एक बार पानी में डुबकी लगा के एक ही बार डुबाना है। लेकिन आज हम लोग क्या देखते, बहुत सारे चर्च में, बहुत सारे कलीसिया में क्या करते, वो पानी के छिड़काव से बपतिस्मा दे रहे हैं, जो बपतिस्मा नहीं कहा जाएगा। जो दे रहा है वो भी पापी के भागी हो रहा है और जो ले रहा है वो तो अनजान में ले रहे। हो सकते प्रभु उसको क्षमा करे, लेकिन जो दे रहा है उसको तो क्षमा नहीं होगा। इसलिए बपतिस्मा का लेना है चाहे देना है तो पानी में एक ही बार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आपको बपतिस्मा देना है। पानी के छिड़काव से कैसे बपतिस्मा हो सकता है? बपतिस्मा क्या है पहले जानना है। बपतिस्मा है क्या? बपतिस्मा वो है कोनो चीज में दूसरा चीज में कन्वर्ट करना, रंग बदलना। यहूदी लोग में क्या करते, कपड़ा के रंग बदलने के लिए, कपड़ा के रंग चेंज करने के लिए रंग घोर के उसमें क्या करते थे, वो कपड़ा को डुबाते थे और जो रंग से डुबाया जाता है उसी रंग से कपड़ा का रंग चेंज होता था। ठीक ऐसा ही मान लीजिए मनुष्य ये पाप में चलता था, संसार के अभिलाषा में चलता था, व्यापिची में चलता था। लेकिन जब वे बपतिस्मा लेते थे, एक क्या करे, पिता पुत्र पवित्र बपतिस्मा लेंगे और लेने के पहले क्या करना है, इसको अंगीकार करने, पाप से तौबा करने, पाप को यति करने, स्वीकार करने, पापों को मान लेना है। आप प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय पिता जो उसको भेजे, उसको उद्धारकर्ता मान के, उसको उद्धारकर्ता बोल के अपना मुंह से अंगीकार करना है। प्रभु मेरा उद्धारकर्ता, प्रभु मेरा पापों से छुड़ाने वाला, प्रभु मुझे समस्त दुख से क्लेश से छुड़ाने वाला प्रभु है। और आज से जब तक हम रहेंगे दोबारा पाप नहीं करेंगे, दोबारा पाप के रास्ते में चलेंगे नहीं, अंध करेंगे। तब क्या करेंगे, पाप को अंगीकार करके तब क्या करेंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। ठीक ऐसा ही जब डुबकी लगेंगे मनुष्य, ये जब आ जाएंगे, ठीक है, दूसरा रंग बन जाएगा, प्रभु यीशु के रंग के बाद मसीह के रंग में घुल जाएगा। तब प्रभु के उस सहभागी रोटी के, प्रभु के उस दाखरस के पीने में सहभागी होंगे। प्रभु बस के साथ वो सहभागिता हो सकता है। लेकिन जब तक वो बपतिस्मा नहीं ले रहा है तब तक उस रोटी को, उस देह को वो नहीं ले सकते, क्योंकि वो अपमानित होगा। इसलिए उस रोटी के सहभागी होना, उस देह, प्रभु देह के साथ सहभागी होने के लिए, प्रभु देह से जुड़ने के लिए, प्रभु के उस लहू के पीने के लिए आपको हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है। इसीलिए आपको छिड़काव से नहीं है कि कोई भी मनुष्य, कोई भी चीज छिड़काव के, इसमें पानी छिड़का के संपूर्ण रूपे इसको कलर चेंज नहीं कर सकते। इसको अगर कलर के, इसको रंग को अगर चेंज करना है तो इसको डुबाना है कोई चीज़ के। जब डुबाएगा तो अब संपूर्ण जिस रंग पे रखिए उस रंग इस हो जाएगा। ठीक ऐसा ही हम प्रभु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उसको पानी में डुबाते, तब हम लोग कहते हैं प्रभु के उस देह के साथ शामिल होते, प्रभु उस देह में जाके हम लोग जुड़ जाते, प्रभु के उस रोटी को हम तोड़ने में, बस प्रभु को उस क्रूस पर, सूली पर जो हमारा जो लहू बहाए हमारे पापों के लिए, उसमें हम सम्मिलित होते हैं। अगर आप बपतिस्मा नहीं लेते तो उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। आप जिस दिन विश्वास करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम पर, जिस दिन अपने बपतिस्मा लेते हैं उसी दिन से ही आप उसको साथ जुड़ जाते हैं। और जिस दिन आप विश्वास करते हैं उस दिन आपको क्या कहते हैं, पापों के क्षमा मिलता है। और जिस दिन बपतिस्मा लेते उस दिन पापों के क्षमा के साथ साथ आपको क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा के छाप मिल जाता है। जो आप अंगीकार करते, विश्वास करते और प्रभु के वचन पर चलते, तब आपको कहते हैं पवित्र आत्मा के छाप दिया जाता है और पवित्र आत्मा को गाइडेंस करते हैं। लेकिन आजकल युग में क्या करते हैं, पवित्र आत्मा के नाम पर सब मजाक बना के रख दिए, बपतिस्मा के लिए मजाक बना के रख दिए। खैर, हम पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जाएंगे, हमारा टॉपिक था बपतिस्मा के लिए, बपतिस्मा ही रहता है। बपतिस्मा कैसे देना है मेरा मित्र, वैसा ही देना है। बपतिस्मा देना किसको, जो भी जिसको अंदर पाप का ज्ञान है, जिसको अंदर पाप क्या है, सही क्या है, गलत का, इसको ज्ञान है
और वो आपको पाप को अंगीकार करते हो, पाप को स्वीकार करते और पाप से निकलना चाहते हैं और प्रभु यीशु के अपना मुंह से धर का बांध के अंगीकार करते, स्वीकार करते, उसको हम लोग क्या करते, बपतिस्मा दे सकते हैं। और जो छोटा छोटा बच्चा को आप लोग दे रहे हैं, बहुत सारे कलीसिया में दे रहे हैं, बहुत सारे चर्च में दे रहे हैं, छोटा छोटा बच्चा गोद में लेके दे रहे बपतिस्मा दे, पानी के छिड़काव से, वो बपतिस्मा नहीं है। अगर उस तरह का बपतिस्मा दे रहे हैं जो वो भी पाप का भागी है, और जो ले रहा है वो तो उसको तो क्षमा मिल सकता है कि अनजान में कर रहा है। लेकिन प्लीज अगर कोई पानी से छिड़काव ले रहे हैं, आप लोग मत लीजिएगा, आपको फिर दोबारा बपतिस्मा लेना है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, वो भी डुबकी लगा के। मेरे पास बहुत सारे लोग फोन करते जब पास्टर जी मेरे पास आइए, कलकत्ता से फ़ोन करते, यूपी से फ़ोन करते, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, हावड़ा, बहुत जगह, हो सकता है लॉकडाउन का खत्म में मुझे बहुत जगह दौड़ना पड़ा बपतिस्मा देने के लिए। जाएंगे, देंगे, परमेश्वर की महिमा हो। जो मुझ जैसा मूर्ख आदमी को वो लोग बुला रहे बपतिस्मा के लिए। हाँ मेरे मित्रों, हम उतना दूर नहीं जाएंगे, बपतिस्मा ऐसे ही देना है। छोटा छोटा बच्चा को बपतिस्मा देना ही नहीं है कि वो लोग ऑलरेडी परमेश्वर के सामने चुना हुआ है। जब तक बच्चा हो, चाहे जो भी हो, उसको अंदर पाप क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उसको अनुभव, उसको ना, उसको ज्ञान अगर ना हो तो उसको बपतिस्मा कैसे आप दे सकते हो। बपतिस्मा के मतलब ही होगी आपका पाप को अंगीकार करके, पाप वाला मनुष्यत्व छोड़ के नया मनुष्यत्व को शुद्धता के साथ जुड़ने के, यही मतलब है। लेकिन आप छोटा वाला बच्चा को दे रहे हो, उसको पाप के बारे में ज्ञान क्या है, वो पाप का अंगीकार कहाँ है, वो पाप से पश्चाताप कहाँ कर रहा है। बपतिस्मा उसी को देने, पाप से पश्चाताप कर रहा है और पाप से छोड़ के नया मनुष्यत्व जुड़ना चाहते हैं, प्रभु को देह का सम्मिलित, उसको बपतिस्मा देना है। लेकिन बपतिस्मा आपको डुबकी लगा के ही करना है, डुबा के ही करना है। क्योंकि आपको अगर पाप रहित जीवन जीना है तो इस कलर का रंग अगर आपका पाप में डूबा हुआ है, मान ली ये हम और आप है, हम अगर पाप में डूबे हैं तो इसको हम डुबाएंगे प्रभु के नाम से। जब रंग चेंज होगा तब उस रंग में हम, उस देह में हम सम्मिलित होंगे प्रभु यीशु के देहों से, प्रभु यीशु के लहू के, प्रभु यीशु के देहों के साथ हम जुड़ जाएंगे। ये है बपतिस्मा। अब सवाल तो बपतिस्मा क्या लेना जरूरी है? यस, बपतिस्मा लेना जरूरी है, बपतिस्मा लेना जरूरी है। अगर बपतिस्मा नहीं लीजिएगा तो प्रभु के देह के साथ आप सहभागी नहीं होगा। प्रभु बपतिस्मा अगर नहीं लेगा तो प्रभु जो कलीसिया बोले हैं वो कलीसिया के संग ये सहभागी आप नहीं हो पाएगा। इसीलिए बपतिस्मा आपको लेना है, और बपतिस्मा मुझे भी लेना है। जो जो प्रभु को अंगीकार करते, प्रभु के पीछे चलते, वो अलग बात है, लेकिन बपतिस्मा लेने के मतलब हो गया प्रभु के कलीसिया में, प्रभु के देह में आप जुड़ जाते हैं। इसीलिए बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा लेना है। कि प्रभु यीशु भी बपतिस्मा लिए धार्मिकत्व को पूर्ण करना, दिखाने के लिए, धार्मिकत्व को पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बपतिस्मा लेना है, इसके लिए आपको बपतिस्मा लेना है। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसको 3 अध्याय में 13, 14, 15 में लिखा है। जब वह यीशु, आप लोग पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 13, 14, 15 में जब पढ़िएगा, प्रभु यीशु मसीह आ रहे थे यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए। उस टाइम यूहन्ना क्या बताए थे, जो मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने है, मुझे तो यूहन्ना बोल रहे प्रभु के पास, प्रभु मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा है, तू मेरे पास आया है। तो प्रभु उस टाइम क्या बताए थे, अभी ऐसा ही होने दे, अभी ऐसा ही होने दे, क्योंकि आज से सारे धार्मिकता हमें ऐसा ही पूरा करना है, हमें ऐसा ही पूरा करना है। हमें, प्रभु क्या बोले, हमें ऐसा ही पूरा करना है। हमें मतलब समस्त जगत के जो प्रभु के साथ जुड़ना चाहते हैं, पिता के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसको अगर धार्मिकता पूरा करना है तो उसको ऐसा ही बपतिस्मा लेने के बाद वो धार्मिकता पूरा कर सकते हैं। कि प्रभु यीशु मसीह बताए हमें ऐसा ही पूरा धार्मिकता, संपूर्ण धार्मिकता पूरा करना है, तो आपको हमें भी बपतिस्मा लेना है धार्मिकता पूरा करने के लिए। अब सवाल आते बपतिस्मा कैसे दे। मेरा मित्रों, बहुत जगह जो छिड़काव का बात आ रहा है, वो अब कोई बोल रहा है जी मेरे पास पानी की व्यवस्था नहीं है, मेरे पास नाला नहीं है, मेरे पास नदी नहीं है, मेरे पास समुद्र नहीं है, गंगा नहीं, बहुत सारे तरह तरह का बहाना बता रहे हैं। लेकिन वो लोगों को बताना चाहिए आपका पास कुछ नहीं है, ठीक है, मानते कुछ नहीं है। आपका चर्च में कोई भी छोटा जगह है ना, वह गड्ढा खुनिए, गड्ढा खुनिए, पानी डालिए, उसी में आप बपतिस्मा दिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। एक ही बार डुबकी लगे उसको बपतिस्मा दीजिए, लेट मत कीजिए, एक ही बार उसमें दीजिए। मान लीजिए गड्ढा नहीं है, ठीक है, मानते गड्ढा नहीं है, छोटा कोई पानी के जो रखने के लिए कोई तो कुछ होगा, आपका तेल का ड्राम जो भी, वो भी तो हो सकता है, उसी को पानी भरे, उसी को उसको पानी डालिए और उसी के में उसको डुबकी लगा के एक ही बार डुबकी लगा उसको बपतिस्मा दीजिए। मेरे मित्रों, बहुत सारे ऐसा है, मेरे पास फोन आते हैं, उसको पास्टर लोग उसको बपतिस्मा नहीं देना चाहते हैं, जो नहीं तुम्हारा सुमाई नहीं हुआ, तुम्हारा बात नहीं हुआ। मेरा मित्रों, लेट नहीं करना है,
लेट नहीं करना। जिस दिन मनुष्य पाप से अंगीकार करते, पाप स्वीकार करते, पाप से छोड़ना चाहते, अंधकार से निकलना चाहते हैं, प्रभु के उद्धार करते जान के स्वीकार करते, उसी दिन उसको अगर बपतिस्मा लेना चाहते, विश्वास करते, उसी दिन उसको बपतिस्मा देना है, उसी दिन देना है। अब जानते हैं हम लोग देखे खोजा के कैसे बपतिस्मा हुआ था। खोजा के मुझे लगता है आधा घंटा में उसको बपतिस्मा हुआ, आधा घंटा। खोजा आ रहे थे यरूशलेम में आराधना करने के लिए, जा रहे थे, फिलिपुस के भेजे थे पवित्र आत्मा, जब उसको सुसमाचार सुना, वह जब सुसमाचार सुना है खोजा के पास, खोजा जाते सुसमाचार सुनते सुनते, अब जानते जैसा 53 अध्याय पढ़ रहे थे, उसको बारे में नहीं पता रहते कौन क्या बताएगा। जब अगर कोई नहीं समझाएगा कौन है किसके बारे में कैसे समझेंगे, तो फिलिपुस जब उसको समझाया, समझाने के बाद क्या किए, चलते चलते उसको थोड़ा पानी दिखाई दिया। पानी देखने के बाद फिलिपुस खोजा क्या बात रहे, देख यहाँ पानी है, क्या मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ। फिलिपुस क्या बताया, अगर तू विश्वास करे, जब प्रभु यीशु के जानते मानते, उसको उद्धार करता मान के विश्वास करते, तो तू ले सकता है। खोजा क्या बताया, मैं विश्वास करता हूँ जो प्रभु यीशु उद्धार करता है, प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता है, हमारा परित्राण देने वाला है। तब क्या के उसी टाइम दोनों आदमी रास्ता में उतारा, रथ से उतारा, उतरने के बाद वो लोग फिलिपुस और खोजा उतारा, फिलिपुस खोजा के बपतिस्मा दिया, और उसके बाद वो तो फिलिपुस गायब हो गया था। उसके बाद पवित्र दूसरा जगह ले गए थे, केसरी में लेके चले गए थे, तो वो अलग बात है। कितना टाइम लगा, आधा घंटा के अंदर मुझे लगता है सुसमाचार भी सुना था, बपतिस्मा दे। लेकिन हम लोग 2-2 साल 3-3 साल फंसा के रख देते, बपतिस्मा लेना चाहते हैं लेकिन हम लोग देना नहीं चाहते, टाइम नहीं है। कोई बोलते तुम्हारा भी समय नहीं है, पवित्र आत्मा तो तुम्हारे के अभी बहुत कुछ समझाएगा, तुम्हें परमेश्वर के वचन पे तुम्हें ज्ञान नहीं है। नहीं मित्रों, ज्ञान के बारे में नहीं है, ज्ञान के बारे में नहीं। जिस दिन मनुष्य पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेना चाहते हैं, सुसमाचार आपको किसी के सुसमाचार पर विश्वास कर लिए जो प्रभु मसीह यीशु मसीह उद्धार करता है, उसी दिन वो बपतिस्मा दे सकते हैं, उसी दिन उसको बपतिस्मा दे सकते हैं। इसके लिए कोई पास्टर की भी जरूरत नहीं होता है। हम आएंगे थोड़ा देर बाद में। एक आदमी और हम बता रहे हैं, बहुत कोई बोलते हैं ऐसा जे तुम्हें अभी पवित्र आत्मा तुम्हें गाइडेंस के लिए, तुम्हें बाइबल के तुम्हारा ज्ञान नहीं, तुम बपतिस्मा नहीं ले, क्यों नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते। पहले आप परमेश्वर के राज्यों के बारे में बताने क्या जरूरी है। प्रभु यीशु में से क्या बताए, मत्ती सुसमाचार 28-19-20 में क्या 28-19-20 में क्या बताया, उसमें एक ही बात बताया, जाओ समस्त जगत के लोग, समस्त जाति के लोग सुसमाचार प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो, पहले सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो। और उसको बात क्या बताए, जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई वो चीज सब कुछ उसको सिखाओ। यानी क्या बताए, पहले सुसमाचार प्रचार करने, सुसमाचार प्रचार करने को अगर विश्वास करते, बपतिस्मा लेना चाहते तो बपतिस्मा दीजिए, और तब जाके परमेश्वर के वचन को जो ज्ञान, सही रास्ता का, गलत रास्ते का, पाप के पुण्य का, तब उसको बात आपको समझाए प्रभु के वचन को अनुसार। लेकिन आप लोग कहते ना, आपको अभी परमेश्वर के अगुवाई नहीं हुआ, आपको परमेश्वर के ज्ञान के ज्ञान नहीं है, आप पाप में डूबे, हान के टेन को तो पहले सब छोड़ना पड़ेगा, हान करेगा। एक बार तो भाई पहले बपतिस्मा दो, उसको बाद उसको मानना सिखाओ। ये है बपतिस्मा मेन तरीका। हम लोग लेट करते, बहुत सारे आज देख ले से में हमारे पास बहुत जगह से बोले नहीं, बहुत जगह से फोन आते, वो लोग पास्टर उसको बपतिस्मा नहीं देना चाहते, वो लोग नहीं देना चाहते, कोई पता नहीं क्या कारण है, क्या समझते पैसा कमाना कि क्या, वो लोग जानते नहीं देना चाहते। 2-2 साल 3-3 साल चर्च में जा रहे, 4-4 साल चर्च, 5-5 साल चर्च में जा, लेकिन बपतिस्मा नहीं हुआ है। बपतिस्मा नहीं, उसको आत्मा तो है, उसको तो ठीक है, लेकिन उस रोटी के उस देह से सौभाग्यता नहीं होने पा रहे, उसको बपतिस्मा नहीं हुआ है। अफसोस की बात, क्यों नहीं दे रहे, दीजिए। जिस दिन वो मान लेते पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, उसको बपतिस्मा दे सकते हैं। जिस दिन वो अंगीकार करता है अपना पाप के, आपका गुनाह के, स्वीकार करते जहाँ आप पाप रहित जीवन जीना चाहते हो, अंधकार से निकालना चाहते हो, उसको निकाल, उसको बपतिस्मा दीजिए, और उसको प्रभु के वचन जो मानना सिखाने के लिए बताइए, वो सब कुछ बताइए, उसको सिखाए, मनाइए, इसको पहले ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको बपतिस्मा देना है। प्रेरितों के काम जब 9 अध्याय पढ़िएगा ना, 36, 37, 38 आगे जब पढ़िएगा, वह क्या किया, पौलुस जा रहा था दमिश्क में कलीसिया का सताने के लिए, झूठ के मारदार काटपीट करने के लिए। क्या हुआ था, वहां जाने के बाद उसको आंख में धुंधला दिखाई दिया, रोशनी चले गए आंख में, तो परमेश्वर यीशु मसीह उसको पास किसको भेजे, हनन्ना के भेजे। तो हनन्ना वहाँ जा शाऊल के पास जा, पहले उसको नाम शाऊल था, पौल के नाम शाऊल था, शाऊल के पास जा, वहाँ जाके सब कुछ बता, और फलाना घर में रुका है, वो आँख से दिखाई नहीं दे रहे। हनन्ना गया, हनन्ना जाने के बाद उसको ये प्रार्थना है कि तो आँख से छिलका गिरने के बाद तब जगह ठीक से देखने लगा। जब देखने लगा तो क्या कि तुरंत क्या किया, बपतिस्मा लिए।
जब बपतिस्मा लिए उसको बाद खाना किया बजे उसको शरीर में बोला है, वो रुके नहीं खाना खाने के लिए, वो रुके नहीं, इंतजार नहीं किए, जब सुने तब क्या कि तभी वो बपतिस्मा लिए, हरे ना तभी उसको बपतिस्मा, उसको बाद खाना खाया तब बोला है। वहाँ देखिए उसके बाद एक जगह और चलिए, सुसमाचार सुनते सुनते हम लोग जाएंगे प्रेरितों का 10 अध्याय 34-35 आगे बढ़ेंगे 10 अध्याय से। वहाँ तक देखिएगा पतरस क्या कर रहे थे, पीटर पतरस जाके क्या गए थे, कुरनेलियस के घर, अन्य जाति थे, वो क्या था, एक ऑफिसर था, उसको पास सुसमाचार प्रचार करने गए, उससे प्रचार करने गए तो वहाँ जगह पतरस सारे चीज़ बता रहे थे, ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा कर, प्रभु ऐसा किए, प्रभु ऐसा किए, प्रभु ऐसा ऐसा अलौकिक काम किए, उसको मरा हो परमेश्वर उसको जिलाए, सब कुछ सुन रहे थे। सुनते सुनते अचानक पवित्र आत्मा क्या कुरनेलियस के पूरा परिवार में आकर गिरा, और जब गिरा बहुत तरह की भाषा बोलने लगा, तब क्या है उसको बात लोग बपतिस्मा उसी दिन लिए। पतरस को कितना टाइम लगा, 1 घंटा लगा? नहीं लगा, मुझे लगता है आधा घंटे में सब कुछ हो गया। लेकिन आप लोग 8-8 साल 10-10 साल इंतजार कराते एक विश्वासी की बपतिस्मा देने के लिए। क्यों ऐसा करते हो? आप लोग बपतिस्मा देने के लिए लेट क्यों करते हो? कि क्या चाहते हैं? अरे मेरा भाई, मेरा मित्र जो भी बपतिस्मा लेना चाहते हैं, आप लोग भी एक मैसेज हम देना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से। बपतिस्मा लेने के लिए कोई पास्टर के पास, कोई बिशप के पास, कोई एवेंजलिस्ट के पास, कोई बाइबल टीचर के पास, कोई गुरु के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्या पहले शताब्दी में, पहले कलीसिया जब चलता था उस टाइम कोई पास्टर, बिशप, एवेंजलिस्ट को बपतिस्मा देता था? एक दिन में 3000, 4000, 5000 कैसे होता था? ना, कोई पास्टर बिशप नहीं था, कैसे होता था उतना बपतिस्मा कैसे देते थे? मेरे मित्रों, कोई भी हो, आपका पड़ोस में, आपका घर में, आपका चर्च में कोई मित्र अगर अंगीकार किए पाप को और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अगर बपतिस्मा उसको हो गया है तो वो भी बपतिस्मा आपको दे सकता है। अगर जिसको बपतिस्मा नहीं हुआ उसको दे सकते हैं। इसके लिए पास्टर के पास, बिशप के पास, कोई चर्च के बड़े लीडर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो भी विश्वासी है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अगर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लिए हुए है, बहुत दिन से विश्वास में है, तो वो अगर पाप रहित जीवन में जी रहा है तो उससे आप बपतिस्मा ले सकते हैं। आप पास्टर से लीजिएगा, पता चले पास्टर पिए खोरे, पास्टर से लीजिएगा, पता चले पास्टर पहले से बहुत सारे व्यभिचार करके रखे, अभी भी कर रहे हैं, तो क्या कीजिएगा पास्टर से लेके? जो विश्वासी भाई बहन जो भी है, छोटा है चाहे बड़ा है, नया है चाहे पुराना है, और बहुत दिन से ज्ञान हो चाहे नो, अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम बपतिस्मा लेकर पाप रहित जीवन जी रहे, उससे आप बपतिस्मा ले सकते हैं। और फिर हम बता दूँ, जिसके पास चर्च नहीं है, जिसके पास नदी नाला नहीं है, समुद्र नहीं है, गंगा नहीं है, उसको लिए इंतजार मत कीजिए। आप अपना चर्च में छोटा सा गड्ढा खोलिए और उसी में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आपको बपतिस्मा देना है। जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, आपका काम है पहले सुसमाचार प्रचार करना, और जो विश्वास करे उसको बपतिस्मा देना, उसको बाद उसको वचन सुनाना, वचन समझाना। परमेश्वर का आशीष इस वचन के द्वारा आप सभी पर बने रहे। अगर अच्छा लगे वीडियो के प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि आज का युग में बपतिस्मा के लेके एक बिजनेस बना के रखे। हम चाहते हैं जो भी उद्धार पाना चाहते हैं बहुत जल्दी उसको बपतिस्मा दिया जाए, और बहुत जल्दी उस पाप रहित जीवन से जो जीना चाहते, पाप में जीना चाहते, उस अंधकार से उसको निकाला जाए। मेरे मित्रों, इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। मेरा चैनल का नाम माय जीसस मिशन, इसको भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। आने वाला वीडियो जो भी मिलेगा वो तुरंत आप लोगों के पास पहुंचेगा। प्रभु यीशु आप सभी को संभाल बचा के रखे, परमेश्वर के वचन में पढ़ते रहे। प्रभु आप सबको संभाल बचा के रखेगा। आमीन।